दिल्ली ये एक शहर नहीं, एक फीलिंग है, और इसी फीलिंग को जीने के लिए मैं यहाँ आई थी मार्च 2025 में। एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मेरा दिन स्टार्ट होता है आर्किटेक्चर मार्वल को प्रेस करने से, इसलिए सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं हुमायूंस टूम। रास्ते में हमें दिखता है नीला गुंबद। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में इन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं था और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने जितना भी टाइम यहाँ स्पेंड किया है, आई हैव रियलाइज़ कि वो कम है, एंड आई रियली वांट टू विजिट दीज प्लेसेस अगेन। बट मार्च का महीना और गर्मी, ओहो हो, कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने रिफ्रेशमेंट्स लिए और पहुँच गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है हर लड़की की ड्रीम डेस्टिनेशन, यानी सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ तक हम पहुँचे मेट्रो से, और यहाँ हमने रियलाइज़ करी दिल्ली मेट्रो की सुपर पावर। हम दोनों के पास अपने लैपटॉप थे विच कॉस्टेड मोर देन 2 लाख रुपीज़, और हम भगवान भरोसे उन लैपटॉप्स को लॉकर्स में रख के सरोजनी नगर मार्केट पहुँचते हैं। मार्केट वॉज अ टोटल केओस बट रियली इन अ फन वे। इतना सारा सामान, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जिन्हें मन करता है सबको खरीद लो, बट आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आप कैसे घर लेके जाओगे। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप थकते हो, यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट्स, यू कैन हैव गुड फूड आइटम्स, सो इट इज़ अ टोटल फन एंड आई विल रिकमेंड दिस प्लेस ऑलवेज। और मैं जब भी दिल्ली जाऊँगी आई विल विजिट दिस प्लेस अगेन एंड अगेन। सो सरोजनी नगर मार्केट इज़ माई फेवरेट इन दिल्ली। एंड इसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ दिल्ली मेट्रो की सुपर पावर। हम दोनों के लैपटॉप बिल्कुल सेफ़ थे, हमारा सामान बिल्कुल सेफ़ था, और हम आराम से शॉपिंग कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम विजिटिंग दिल्ली, मैं इस फैसिलिटी को ज़रूर से यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन, यानी मजनू का टीला, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि यहाँ का फूड आइटम्स बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया लाफिंग, और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी दिल्ली जाने वाली हूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस डिश। बट आई हैव हर्ड दैट अनफॉर्चुनेटली दिस प्लेस इज़ गेटिंग डेमोलिश और समथिंग लाइक दैट, एंड देखते हैं कि अगली बार तक क्या होता है। सो हम आगे चले गए, और शाम का टाइम था, तो जितने भी कैफ़ेज़ के बारे में मैंने सुना था इन यूट्यूब या फिर गूगल मैप्स पे, वो सब बिल्कुल फुल थे, और हम कुछ भी ट्राई नहीं कर पाए यहाँ पे। सो आई रियली विश कि अगली बार मैं ट्राई कर सकूँ यहाँ पे कुछ। तो हम इस पर्टिकुलर कैफ़े में गए जहाँ पे हमने कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए, जो कि हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद फिर हम एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पे गए जहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया, वो भी अच्छा नहीं था। तो फाइनली व्हाट आई हैव रियलाइज दैट अगर आपको दिल्ली का असेंस लेना है, तो आप दिल्ली का स्ट्रीट फूड ट्राई करो। दिल्ली हैज़ मास्टर्ड एवरी काइंड ऑफ फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, एवरीथिंग। बट अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज़ स्ट्रीट फूड ही ट्राई करना, बिकॉज दैट्स अमेजिंग इन दिल्ली। And talking about Majnu Ka Tila, this place doesn't feel like India. It feels like we are in Vietnam or we are in Thailand. So India तो बिल्कुल फील नहीं होता, और यहाँ पे बहुत सारा सी फूड मिल रहा था, और लोगों का फैशन सेंस was amazing. We were feeling so left out. ओवरऑल मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस है 5 out of 5 बिकॉज ऑफ दिल्ली स्ट्रीट फूड, दिल्ली मेट्रो, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड अमेजिंग मार्केट्स। सो मेक श्योर यू फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आपको भी दिल्ली उतना ही पसंद आए जितना मुझे पसंद आया। तो तब तक के लिए अच्छे से खाओ पियो, मज़े करो, एंड बाय बाय, टेक केयर, sayonara।